भगवान और गुरुओं के भक्तों में वो भली साधु नहीं हो, लेकिन सज्जनता उनमें होती है। वो भली साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन बेकसूर को दुख देकर खुश भी नहीं हो सकते। वो आतंक नहीं फैला सकते, उनके बस की बात नहीं है। मर जाएंगे, लेकिन आतंकवादी को मारने के लिए भी आतंकवादी नहीं बनेंगे। सज्जन पुरुष डाकू तक तो बन सकता है। सुनो ना, डाकू तक तो बन सकता है, क्योंकि विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है तुम्हारा। कोई आवश्यक वस्तु होने पर तुम चोरी तो कर सकते हो, करते ही हो, चलता रहता है। लेकिन आतंकवाद, देश को डाकुओं से नुकसान नहीं है, अर्थशास्त्र का नियम है। जेब कटों से, मैंने एक बार बहुत इसका सर्वे किया। मैंने कहा ये अर्थशास्त्री जो होते हैं, ये जेब कटों को, डाकुओं को, नशेड़ियों को, जुआड़ियों पर, इन पर बंदेज क्यों नहीं लगाते? शक्ति के साथ आदेश दे दे, मैं कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई नशाखोरी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से डांका और जेब नहीं काटेगा। राज कानून क्यों नहीं बनता? लेकिन जब मैंने एक बार राजनीतिक पुराण पढ़ा, चाणक्य की नीतियां पढ़ी, बोले राजनीति करना है तो ये सब राज्य में होना चाहिए, अर्थशास्त्र की व्यवस्था में। क्योंकि ये एक ऐसी अर्थशास्त्र की व्यवस्था बनाने वाला डाकू है, साधु दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार सकता। साधुओं से देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। हाँ, यदि अशोकनगर जैसे भक्त हुए तो 30 मिनट में देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ललितपुर भी है, ललितपुर ऐसी बात है, ललितपुर। दानी और डाकू, ये दो देश की अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं। दानी जिस देश में रहते हैं, उस देश की कभी अर्थव्यवस्था बिगड़ ही नहीं सकती, कभी नहीं बिगड़ सकती, कभी नहीं बिगड़ सकती। टैक्स तो लोग लगाने लगे, टैक्स हमारे भारत की परंपरा नहीं थी। ऋषभ देव ने कर का उपदेश नहीं दिया। मैंने बहुत गौर से पढ़ा कि ऋषभ देव ने राजनीति सिखाई, दंड व्यवस्था सिखाई, सब सिखाई, लेकिन कर नहीं सिखाया, टैक्स नहीं सिखाया। मैंने कहा क्या बात है, ये तो राजा को टैक्स नहीं तो वो तो बर्बाद हो जाएगा, लाएगा कहां से? बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मानवा। ऋषभ देव ने पूरे राज्य में टैक्स नहीं दिखाया कि टैक्स कितना लेना, कितना लेना। उन्होंने जनता को दान सिखाया कि तुम्हें कमाने पर राजकोष को इतना देना है दान। राजा नहीं मांगेगा, प्रजा, दोनों में अंतर समझना। एक राजा मांग रहा है तुम इतना दो, और एक प्रजा दे रही है कि इतना तो हमें राज्य में देना ही है। 4 भाग किए अपने। ऋषभ देव ने देखो क्या कुशलता से काम किया, कितनी कुशल। 4 भाग करो तुम अपने कमाई के, 1 भाग दो राजा के लिए, राष्ट्र के नाम, 1 भाग दो धर्म के लिए, 1 भाग दो समाज के लिए, साधर्मियों के लिए, उसको धर्म में भी शामिल कर सकते हो। 1 भाग दो अपने को और अपने परिवार के लिए। ये 4 भाग करो और एक राजा का भाग निकालो, और उसमें राजा के पास देने जाओ, राजा लेने। चक्रवर्ती ने आज तक अपने जीवन में किसी भी राजा से टैक्स नहीं लगाया। सारे राजा स्वयं भेंट देने आते थे, हर साल भेंट देने आते थे, हर साल नियम था। राजा को भेंट देना इतना ही पुण्य समझा जाता था जितना मंदिर को दान देना पुण्य समझते हैं।